सुप्रभात बच्चों। पाठ 4। पाठ का नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। पाठ की चर्चा हम लोग शब्दार्थ और मुहावरे के द्वारा कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय एक्सरसाइज, जो पेज नंबर, आप लोगों के पास किताब होगा तो पेज नंबर 10 पर, बराबर। यहाँ पर पहला दिया हुआ है शब्दार्थ। तो ये सारे शब्दार्थ लगभग हम लोग पाठ की चर्चा के साथ कर चुके हैं, और शायद कोई शब्दार्थ इसमें से रह गया है, छूट गया है, तो आप अपनी कॉपी में शब्द लिख लीजिए और उसके अर्थ लिख डालिए। और यहाँ पर मुहावरा है, तो मुहावरे को भी आप थोड़ा ध्यान से अपनी कॉपी में चेक कर लेना कि मुहावरा हमने शायद कर लिया है कि नहीं, और नहीं किया है तो इस मुहावरे का प्रश्न लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और फिर इसके वाक्य करके अपने वाक्य में प्रयोग कर देंगे, बराबर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के स्वाध्याय हम करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो जो यहाँ पर जो एमसीक्यू जो प्रश्न है, पहले एमसीक्यू प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते थे, लेकिन अभी इन्हीं एमसीक्यू के प्रश्न को एक वाक्य में पूछते हैं, बराबर। तो इसे बड़े ध्यान से आप लोगों को याद करना है। पहला जो प्रश्न है कि प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ईमानदारी, बेईमानी, जल्दबाजी या धीरे धीरे। इसमें से उत्तर आप लोगों को खुद को लिखना है, बराबर। तो चलो यहाँ बता देते, इसका उत्तर होगा ईमानदारी। फिर यहाँ पर है दूसरा प्रश्न, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, बराबर। वृद्ध ईसाई पादरी, बराबर, कि हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो लेखक पहले व्यक्ति से मिलते हैं, तो पहला व्यक्ति कौन है? ईसाई पादरी। तो उसने क्या कहा था, बराबर, कि तुम लोग बड़े आलसी हो, तुम भिखारी हो, तुम ईमानदार बनो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो इसमें से उत्तर होगा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हो। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, भगवान की मूर्ति का स्थापना करने के बाद, बराबर, क्या होता है? भगवान की मूर्ति का स्थापना करने के बाद। यह उत्तर आपको पेज नंबर 9 के सारांश में आप पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, बराबर। तो क्या करते हैं, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, कि मूर्ति की पूजा करना चाहिए, कि पुजारी जीवी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसमें उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसमें उत्तर यह होगा, उनके कहे अनुसार क्या चलना चाहिए, बराबर। तो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, लेखक को किस बात की खपत है? तो इसका उत्तर है कि लेखक को इस बात की खपत है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, बराबर। तो फर्स्ट पेज पर आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? तो आप लोग इसे फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके पास जो ज्ञान है, वह ज्ञान वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को अपने पुत्रों को नहीं देते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न, हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आपको पेज नंबर 9 पर इसके उत्तर हैं। तो हम लोग बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं, बराबर। अब यहाँ पर है चौथा प्रश्न कि सच्चा देशभक्त कौन है? तो इसका उत्तर होगा कि जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है, अपना काम, अपना फर्ज ठीक से अदा करता है समय के अनुसार, वही सच्चा देशभक्त है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, बराबर। पहला प्रश्न है कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में, बराबर, कि लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, बराबर, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और वो श्रम करने को अधिक महत्व को नहीं पहचान पाते हैं। मेहनत करने से वो लोग दूर भागते हैं। और जो गुणी लोग हैं, वो गुणी लोग जान करके लोगों में उदारता नहीं दिखाते हैं और उनके पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो किसी को देते नहीं है। और इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारा देश क्या होगा, उन्नति करेगा, बराबर, जागृति आ सकती है। अब दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को, समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना है कि जो नेताओं ने हमें जो बताया हुआ है, उन्हीं के मार्ग पर हमें चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग का हमें अनुकरण करना चाहिए, जिससे हम इस बात का ध्यान हम सभी रख सकें कि हमारा जो काम है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर एक काम को क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी समझना है। हर एक व्यक्ति को उस काम को अच्छी तरह से उसे करना है, बराबर, जिससे समाज में क्या होगा, अपने आप ही समाज क्या होगा, संगठित हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, तो इस कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो जब लेखक एक प्रश्न 4 उत्तर सभी महानुभावों से मिले, बराबर, तो उनको इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं मिल पाया। तो लेखक ने देखा कि हमारे देश में एक से एक गुणी लोग हैं, लेकिन अपनी विद्या व जरूरतमंद लोगों को नहीं सिखाते हैं और उनके प्रति अपना उदार भी व्यक्त नहीं करते हैं और लोगों में उनके मन में किसी भी तरह की उदारता भी नहीं होती है। और ऐसे लोग जो कोई आगे आना चाहता है, उन्हें आगे भी आने देना नहीं चाहते हैं और वो यह सोचते हैं कि हम ही खुद ही आगे रहें। अगर जो गुणी लोग हैं, वो गुणी लोग आज की युवा पीढ़ी को अवसर दें आगे आने के लिए, तो और अपनी विद्या, अपना ज्ञान दूसरों को सिखाएं, तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो ज्ञान, वो गुण उन्हीं गुणी लोगों के साथ क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रश्न में यही समझाना चाह रहे हैं लेखक। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। यानी इस प्रश्न के उत्तर क्या हैं, विस्तार से लॉन्ग आंसर इसके होंगे। तो पहला जो प्रश्न है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, बराबर। तो ईसाई पादरी जब लेखक पहली बार पहले व्यक्ति से मिले
तो जो ईसाई पादरी है वो लेखक का क्या है, विदेशी मित्र है। और लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग कि कोई भी काम में गर्व नहीं लेते हो और उस काम और बात को अच्छी तरह से नहीं करते हो। आप लोग कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, जिसकी वजह से काम में और बात में दोनों में अंतर दिखाई देता है। और आप लोगों को जब नौकरी चाहिए तो उस नौकरी के लिए आप लोग अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके आवेदन पत्र लिखते हो, और जब नौकरी मिल जाती है तो उस मालिक की क्या करते हो, शुभकामना चाहते हो। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि जब नौकरी मिल जाती है, नौकरी करते करते धीरे धीरे उसी जो आपका जीविका है, जिससे आपका भरण पोषण होता है, और उन्हीं के साथ ही अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करते हो, षड्यंत्र करते हो, साजिश करते हो, और अपने मालिक के नाक को दम कर देते, उनको बहुत परेशान करते हो। लेकिन दूसरे देश के जो लोग हैं और जो आवेदन पत्र लिखते हैं, तो उस आवेदन पत्र में अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा और लगन के साथ वो काम करते हैं, और जो काम उनको मिलता है उसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया है। सरकारी कर्मचारी, दूसरा व्यक्ति जो है बराबर, जो इंडियन सिविल सर्विस में वो काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, बराबर। तो उसका उत्तर इसके अंदर होगा, पेज नंबर आपको देखेंगे, दूसरे जो व्यक्ति हैं पेज नंबर आपको 8 पर इसका आंसर उत्तर मिल जाएगा। तो लेखक ने जब अपने देश की उन्नति के बारे में वृद्ध सरकारी कर्मचारी से पूछते हैं, तो उन्होंने उत्तर यह दिया कि जो देश के लोग हैं उनको जब काम मिल जाता है तो उस काम की जिम्मेदारी उनके मन में, जिम्मेदारी की भावना उनके मन में नहीं होती है, और लोगों के प्रति अपना कर्तव्य भी वो समझते नहीं है, और काम करने का जो गुण उन लोगों में है वह गुण वो लोग भूल गए हैं। दूसरी बात यह है कि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। अगर खाने के लिए दावत मिला है तो मेजबान को यह विश्वास नहीं होगा कि समय से मेहमान आएंगे, और मेहमान को यह विश्वास नहीं होगा कि समय पर जाने से खाना वहां मिल जाएगा। गृहस्थ ने घर में रहने वाले लोगों को भी विश्वास नहीं होता है। धोबी जो हैं, बराबर, जो कपड़ा वगैरह धोते हैं, प्रेस करते हैं, दर्जी जो कपड़ा वगैरह सिलते हैं, वो वादे पर यानी समय से दे जाएंगे, और दर्जी और धोबी को विश्वास नहीं होता है उन्हें कि समय से हमें दाम या कीमत हमें मिल जाएगा। और जब यात्रा करते हैं तो यह भी विश्वास नहीं होता है जो यात्री वहां स्थान पर बैठे हुए हैं कि हमें वहां पर बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ तक कि शायद दूसरा व्यक्ति जो सफर कर रहा है यह सोचता है कि दूसरा यात्री यहाँ चढ़ेगा तो शायद वो क्या व्यर्थ का शोरगुल मचाए। पैदल चलने वाले के लोगों का विश्वास नहीं होता है कि व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि उसके छाते की नोक जो है शायद उसकी नोक से आंखें फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए। और रास्ते पर चलने वाले लोग, उनको विश्वास नहीं होता है कि रास्ते पर किसी ने केले का छिलका, नारंगी का छिलका या सुई या पिन इत्यादि इस तरह वह न छोड़ दे जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। तो लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते हैं। इस प्रश्न में यही लेखक कहना चाहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 यानी तीसरे व्यक्ति जो है, तीसरे व्यक्ति, एक मिनट,
प्रश्न है कि एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। वृद्ध यानी प्रश्न नंबर चौथा जो पेज नंबर 9 पर दिया हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसको पढ़ेंगे। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर। इस पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पर है। तो प्रश्न यह है कि एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, बराबर। तो इस प्रकार वह उत्तर देती है कि वो विदेशी है, लेखक के परिवार के साथ उनका बहुत बड़ा प्रेम है और 40 वर्ष से वह देश की सेवाएं दे रही हैं। उन्हें लोगों के साथ कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा और काफी लोगों भारतीयों के साथ रह करके उन्हें कार्य करने का जो उन्हें मौका मिला है, तो उनसे काफी लोगों से जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो अपना अनुभव बता रहे हैं लेखक। कहते हैं कि प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने देना भी नहीं चाहते हैं। और जो अनेक गुणी युवक जो हैं हमारे देश में, बराबर, उनको उस नवे युवकों को उनको अवसर और मौका अपनी योग्यता का दिखाने के लोग देते नहीं है, जिससे यह काम वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाते हैं और जिसकी वजह से कुटुंब नष्ट हो जाता है। देश में यही हालत है कि बड़े हैं कि छोटे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना काम किसी को सिखाता नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे देश की अनेक नई नई जो खोजें हैं, आविष्कार जो हुए हैं और जो औषधियां हैं, और तो सब क्या हो गई हैं, धीरे धीरे सब लुप्त गायब हो गई हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है, बराबर। देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है। तो देश को, हमारा देश उन्नति करे, उसके लिए गुणवान, परिश्रम, कर्तव्य, जिम्मेदार, उदार, विवेकशील जैसे गुण धारण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है और हमारे देश में सच्चे ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है और जो कहते हैं कहने और करने में किसी भी तरह का अंतर ना हो। कोई भी काम हो वो कर्तव्य निष्ठा के साथ जिम्मेदारी समझकर उस काम को करें। उस काम को करने का श्रम का महत्व समझें और कठिन से कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ सकते हैं। और संसार में जितने भी लोग बड़े हुए हैं, नामी हुए हैं, प्रख्यात प्रसिद्ध लोग हुए हैं, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया है और कठिन परिश्रम करके उन्होंने साबित कर दिया है कि परिश्रम करने वाला ही व्यक्ति देश को नागरिक की आवश्यकता है, बराबर। और लोगों में उदारता का गुण हो और नए युवकों को, नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का उनको मौका दिया जाए और जो लोग गुणी हैं, विद्वान हैं, उनके पास जो गुण है वो गुण नए लोगों को सिखाएं कि जिससे अपने कर्तव्य को आने वाली पीढ़ी अपने नागरिक कर्तव्य का फर्ज अदा कर सके, बराबर। तो यहाँ पर इस पाठ की चर्चा समाप्त हुई। इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आने वाले समय में हम दूसरे पाठ की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।